सियाचिन ग्लेशियर के अंदर माइनस ठान कितना पड़ता है आजकल की बात करेगा तो -45 से लेके 55 तक हो जाता है। दिसंबर जनवरी में -70 तक चले जाता है। उस जगह पर आज भी इंडियन में मौजूद है, ड्यूटी कर रहा है। आर्मी अपने खाना बनाता है, चाय बनाता है, उस समय क्या करता है वही बर्फ को पिघलना पड़ता है। कोई अलग से नदी नाला नहीं बहता ग्लेशियर के अंदर। उसी जगह पर मैं एक बार नहीं 2 बार जा चुका हूँ। दूसरे सियाचिन ग्लेशियर के अंदर, थैंक यू सर, दूसरे सियाचिन ग्लेशियर के अंदर क्या क्या सामान की जरूरत पड़ता तो क्या चीजों की जरूरत पड़ता तो आर्मी ने आप लोग को दिखाने के लिए ये कोना से लेकर लास्ट कोना तक पूरा लीव कर रखा हुआ है। आप लोग बाद में देख सकता है, बाद में पढ़ सकता है। थोड़ा सा फिर आपको जगह दे दूंगा मैं। ये बीच में से शू किसके अंदर कुछ हथियार लीव कर रखा हुआ है। ये हथियार क्या चीज है? अपना इंडियन आर्मी का हथियार नहीं है, फिर किसका है? पाकिस्तान के है। इंडियन आर्मी ने कब कैप्चर करके लाया हुआ है? 99 युद्ध लड़ाई के दौरान कैप्चर करके लाया हुआ है। आप लोग को दूर से दिखा देता 5 और 6 हथियार दिखा दे रहा है। जब सब पूछेगा तो आपको कम से कम 10-12 हथियार देखने के लिए मौजूद मिलेगा। हर हथियार के साथ नाम लिखा, पाकिस्तान के साथ कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ है, सब कहानी बोर्ड के ऊपर दे रखा हुआ है। ये यहाँ से लेकर लास्ट तक बाद में देख सकता, बाद में पढ़ सकता आप लोग। अब मैं आता हूँ इसके ऊपर एक किस्म से आर्मी ने क्या बना हुआ है, कारगिल वॉर का मैप बना हुआ है। आर्मी क्या नाम से पुकारता है इसको? सेन मॉडल। आर्मी कब बनाता है? युद्ध चलने से पहले, युद्ध खत्म होने के बाद अपने से सीनियर को प्रेफरेंस देते हुए बनाता है। जैसे कि मैं आज आप लोग को ध्यान से सुनना है। ये जिन्ना भी रेड लाइन से खींचा हुआ है, ये रोड है, कच्चे रोड या पक्के रोड, जिन्ना भी नीला रंग से खींचा हुआ है। ये रिवाज है, छोटे रिवाज बड़े रिवाज। कुछ एरो मारा मेरे तब इंडिकेट कर रहा है, ये कोना से लेके वो कोना तक। ये क्या है? एलओसी है। एलओसी का मतलब क्या होता है? ये आवाज सभी के पास होना चाहिए। क्या होता है? लैंड कंट्रोल। लैंड कंट्रोल से पीछे लाल रंग से लिखा हुआ है गुत्तारे, गुण, मथियल, बीजोल, मोरल लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है? पीओके। पीओके का मतलब पाकिस्तान क्या नाम से पुकारता है? आजाद कश्मीर नाम से पुकारता है। क्या नाम से? आजाद कश्मीर नाम से पुकारता है। 19 लड़ाई से पहले कुछ गांव वहां मौजूद थे। पाकिस्तान से एक रिवाज आता है, वो इंडिया के तरफ बेता है। कौन सा रिवाज? शिंगार रिवाज। पाकिस्तान से आके इंडिया के तरफ बेता है। सबसे पहले तो आप लोग ये सुनो, 19 युद्ध यानी कारगिल वॉर कैसे हुआ, क्यों हुआ, या किस कारण से हुआ था? सबसे पहले इंडियन आर्मी पाकिस्तान आर्मी आपस में बातचीत कर रखा होता है, जिनको हम पुकारता समझौता, यानी शिमला समझौता हुआ था। शिमला समझौता के दौरान पाकिस्तान के साथ क्या बातचीत चला है? पाकिस्तान के साथ बातचीत चला विंटर के टाइम, बर्फ के टाइम टॉप के ऊपर न कि पाकिस्तान रहेगा न कि इंडिया रहेगा। कहने के मकसद दोनों नहीं रहेगा, विंटर के टाइम, बर्फ के टाइम। ये पाकिस्तान के साथ आपस में बातचीत हुआ था। बातचीत करने के बाद विंटर एग्रीमेंट होने के बाद विंटर के टाइम, बर्फ के टाइम इंडियन आर्मी कारगिल के अंदर आके डोन हुआ था। लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। पाकिस्तान ने क्या किया? हमें धोखा दिया था। क्या दिया था? धोखा। किसको दिया? इंडिया को धोखा दिया। पाकिस्तान को मालूम था इंडिया ने कारगिल के अंदर डोन हो चुका। सोच के पाकिस्तान एलओसी क्रॉस करके अपनी एरिया के अंदर घुस पे चुके थे। अपनी एरिया के अंदर कहाँ कहाँ घुस पे चुके थे एलओसी क्रॉस करने के बाद? शायद आपने, मेरे ख्याल में आपने सुना होगा दराज के अंदर तोलोलिंग, डेगार हिल, टॉप के अंदर, कारगिल के अंदर कक्सर, मद्दास, 560, बटालिक के अंदर यलदौर, जुबाडेर, मुंतोदलु, खलोबार। टोटल पाकिस्तान बटालिक से लेके कारगिल से लेके दराज तक 134 किलोमीटर की एरिया के अंदर आ चुका था। अपनी एरिया के अंदर एलओसी क्रॉस करके 134 किलोमीटर वो लोग ने धोखे से हमारे एरिया को कैप्चर कर रखा था, कब्जा कर रखा हुआ था। बाद में इंडिया में को कैसे पता चला कि हमारे एरिया के अंदर पाकिस्तान घुस पे चुका है? कारगिल के अंदर एक सिविलियन थे, लद्दाख के लोकल, चरबा बैल बकरी चलाने वाला है, जिनका नाम था टाशी नामग्याल था। क्या नाम था? आवाज नहीं आ रहा लोग से। क्या नाम था? टाशी नामग्याल था। उसी ने देखा, एक सिविल ने कैसे देखा? वो चरबा होने से कारण से हर साल अप डाउन होते रहते थे। और 19 लड़ाई से पहले उसने क्या किया? अपना बैल बकरी लेकर बटालिक से चाल पड़ा। वो कहाँ पहुंचा? यलदौर के टॉप के नीचे पहुंचा। यलदौर के टॉप के ऊपर सिविल ने क्या देखा? शुरू में सिविल ने देखा 8 या 9 आर्मी देखा, पाकिस्तान का आर्मी, कुछ पत्थरों से बैंकर बनाते हुए, बड़े लंबे चौड़े पटाने सूट पहना देखा। देखने के बाद सिविल को क्लियर पता चला ये पाकिस्तान की आर्मी है।
सिविल ने क्या किया उसी टाइम अपना खुद का भी जान बचा के चुपचाप वापस आके बटालियन सेक्टर के अंदर जाके आर्मी को खबर देना शुरू कर दिया। भाई आप लोग देख लेना टॉप के ऊपर पाकिस्तान है बोल के। आर्मी को खबर मिलने के बाद आर्मी ने क्या किया, सिविल के पत्ते सुन के एक पेट्रोलिंग टीम बना दिया था ताकि देने के लिए भेजने के लिए। पेट्रोलिंग जाने के लिए आर्मी ने कितना चुना था उस टाइम 11 आर्मी चुना था। 11 में से 10 जवान थे, सब एक टीम लीडर भी चुना था। जो टीम लीडर का नाम था कैप्टन सौरभ कालिया था। क्या नाम था? क्या नाम था? कैप्टन सौरभ कालिया। कैप्टन सौरभ कालिया के साथ 11 में पेट्रोलिंग के लिए भेजा तो था, लेकिन क्या हो गया 11 में से एक भी लौट के वापस नहीं है, एक भी। इसीलिए बोलता है कारगिल युद्ध अचानक युद्ध हुआ था। जब 11 में लौट के न आने से कारण से लद्दाख के अंदर जितना भी आर्मी था एकदम कट्टे करना शुरू कर दिया था। लेकिन उस दौरान उस वक्त मैं खुद आर्मी में ड्यूटी कर रहा था, सर्विस कर रहा था। उस टाइम मेरा ड्यूटी कहाँ पर थे? पेंगोंग लेक के अंदर था। हमें भी मालूम नहीं था। रात के 11 बजे वहाँ गाड़ी पहुंचा हमारे ट्रुप को लेने के लिए। बोला कारगिल का युद्ध चलने वाला है, यहाँ ड्यूटी वाला रख के चलना शुरू करो। आर्मी में क्या होता, अध्यक्ष होता, ऑर्डर होता, और क्या हो सकता है। रातों रात जाने के बाद दूसरे दिन मॉर्निंग सुबह 4 बजे कारगिल के अंदर पहुंच गया था। लद्दाख के अंदर जितना भी आर्मी था इधर इकट्ठे हो चुके थे। उसी के बीच में मैं खुद मौजूद था। पूरा आर्मी इकट्ठे होने के बाद यानी युद्ध हमारे कारगिल वॉर 99 युद्ध लड़ाई कहाँ से शुरू किया? इंडियन आर्मी ने बटालियन सेक्टर से शुरू किया था। बटालियन सेक्टर से क्यों शुरू किया था? क्योंकि हमारे कैप्टन सौरभ कालिया के साथ 11 में जो पेट्रोलिंग टीम गया था ना, वो बटालियन सेक्टर गया था, दोबारा बटालियन सेक्टर लौट के वापस नहीं आया। इसीलिए युद्ध शुरू हुआ था बटालियन सेक्टर से। ये युद्ध कब हुआ था? शुरुआत 2 मई को हुआ था। 2 मई को कब हुआ था? 2 मई को हुआ था। आप लोग को मालूम होना चाहिए 99 युद्ध कहाँ से हुआ था? बटालियन सेक्टर से। बटालियन सेक्टर क्यों हुआ? क्योंकि कैप्टन सौरभ कालिया के साथ 11 में जो पेट्रोलिंग टीम गया था ना, वो बटालियन सेक्टर गया था, दोबारा बटालियन सेक्टर लौट के वापस नहीं आया। इसीलिए युद्ध शुरू बटालियन सेक्टर से। इस जगह का नाम पुकारता आर्मी ने रखा हुआ है सफेद सागर। सफेद सागर आर्मी ने इसीलिए रखा हुआ था, ये ज्यादा हाइट के ऊपर था, ऊंचे जगह पर थे। इनको दोबारा रिकैप्चर करना, अपने जमीन अपने वहां पर लाने के लिए इंडियन आर्मी को लगभग 1 महीने के समय लग गया था। 1 महीने के दौरान ज्यादा हाइट ऊंचा होने से कारण से अपना एयरफोर्स के साथ मिलजुल के लड़ना पड़ा। तक उस टाइम एयरफोर्स ने क्या किया, हवा जजूम से ऊपर से बम बड़ी गिराना, मिसाइल फेंकना शुरू कर दिया। बाकी आर्मी ने नीचे से अटैक करके 1 महीने के दौरान दोबारा रिकैप्चर कर दिए थे। अपने जमीन हमने वहां पर लाया भी था। लेकिन उस दौरान उस वक्त हमारे टीम लीडर था जिनका नाम था कैप्टन मनोज कुमार पांडे था। 11 जीआर रेजिमेंट के थे। गोली लगने से कारण से यादव के टॉप पर शहीद हुआ था। शहीद होने के बाद उनके काम को देख के, उनके बदलू को देख के इस जगह पर उनको परमवीर चक्र दिया जाता है। परमवीर चक्र इंडिया के नंबर 1 में आता है। पूरे को पूरा रिकैप्चर करने के बाद अपनी जमीन अपने ऊपर लाने के बाद नेक्स्ट समाता तोलोलिंग। तोलोलिंग दोबारा रिकैप्चर करने के मकसद क्या था? तोलोलिंग के नीचे से एक रोड आ रहा है, MH1 हाईवे 1। ये रोड कहाँ से आ रहा है? सी नॉर्थ से आ रहा है। सी नॉर्थ से होते हुए दुजिला, दुजिला से द्रास, द्रास होते कारगिल, कारगिल होते लेके साथ जोड़ रहा है। ये रोड कहाँ से आ रहा है? तोलोलिंग के नीचे से आ रहा है। यानी पाकिस्तान की निगरानी में थे रोड को। अगर हमें दोबारा तोलोलिंग रिकैप्चर नहीं करने से आज इसके ऊपर कौन होगा? आप बताओ कौन होगा? आवाज नहीं आ रहा आपसे। कौन होगा? क्या हम हिसाब न देगा? हिसाब न देगा? कभी नहीं। अगर हमें दोबारा रिकैप्चर नहीं करने से युद्ध के दौरान, लड़ाई के दौरान पाकिस्तान की निगरानी कहाँ पर था? रोड के ऊपर था। पाकिस्तान ने क्या करना था उस टाइम? ये रोड को कटअप कर देना था, बंद करने के चक्कर में थे। उस टाइम दिक्कत किसको पड़ना था? किसको पड़ना था? इंडियन आर्मी को दिक्कत पड़ना था। इसीलिए तोलोलिंग दोबारा रिकैप्चर करना मेन मकसद था। तोलोलिंग दोबारा रिकैप्चर करने के लिए आर्मी ने क्या किया, एक टीम बना दिया। फिर एक टीम लीडर चुना। जिस टीम लीडर का नाम था कैप्टन विजन थापर था। क्या नाम था? क्या नाम था? कैप्टन विजन थापर। उस समय इसकी उम्र कितना हो रहा था? 22 साल की उम्र था, 22। ये ऑफिसर थे। उस समय इनके सर्विस कितना हो रहा था? 5 साल के सर्विस हो रहा था। उनके फर्स्ट पोस्टिंग कहाँ मिला था? लद्दाख के अंदर मिला था। फर्स्ट पोस्टिंग लद्दाख के अंदर मिलने के बाद
तो उन्होंने रिकैप्चर करने के लिए उनको टीम लीडर के लिए चुना गया था। टीम लीडर के लिए चुनने के बाद लड़ाई जाने से पहले उन्होंने क्या किया, अपना खुद के फदर मदर के नाम पर एक लेटर लिख के रखा था उसने। अगर आप वो लेटर पढ़ना चाहता, देखना चाहता, ये दीवार के ऊपर मौजूद दे रखा हुआ है, जरूर पढ़ के जाना क्या लिखा हुआ है। तो उन्होंने रिकैप्चर को उखाड़ दिए थे, लेकिन तो उन्होंने रिकैप्चर के दौरान इस जगह पर वो शहीद भी हुआ था। इसीलिए उनके फोटो, उनके खुद का लिखा हुआ लेटर अब दीवार के ऊपर मौजूद दे रखा। आर्मी ने अपने बाद में देख सकता, बाद में पढ़ सकता है। दोनों ने दोबारा रिकैप्चर करने के बाद मैं समझता हूँ 514 रिकैप्चर करना है। सबसे पहले तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, नहीं तो आप लोग के दिल में एक डोट रह जाता, आप लोग सोचता है ये नंबर क्या चीज दे रखा हुआ है। ये नंबर कोई जमीन के नंबर नहीं, नीचे के ऊंचाई है ना, हेड है। इसीलिए ज्यादा हेड के ऊपर बैठने के कारण से इंडियन आर्मी को दोबारा रिकैप्चर करने के लिए ज्यादा समय लग गया था। अभी हमारी बारी है 514 कैप्चर करना है। 514 कैप्चर करने के लिए आर्मी ने क्या किया, एक टीम बना दिया, फिर एक टीम लीडर चुना। जिस टीम लीडर का नाम था कैप्टन विक्रम बत्रा। क्या नाम था? क्या नाम था? विक्रम बत्रा। उसका दूसरा नाम भी था, क्या था? क्या था? शेरशाह था। ये उनको टास्क दिया था 514 कैप्चर करने के लिए। 514 ने कैप्चर कर देते, जिन्ना पाकिस्तान थे अदायरे में शहीद होता, अदायरे से भागना पड़ा। लेकिन वो रिकैप्चर के दौरान खुद को भी 2 गोली लग चुका है, तब भी अपने के लिए परवाह नहीं करता हो। देश की चिंता देश के परवाह करता है। रिकैप्चर करने के बाद आर्मी के अंदर क्या होता है, अपने से सीनियर होता है, वो तो कैप्टन थे 3 स्टार वाला है। रिकैप्चर करने के बाद अपने से सीनियर को 4 लाइन से एक मैसेज पास कर लेता है। वो 4 लाइन के अंदर क्या मैसेज पास कर लेता है, इसको मालूम है? बोलो, क्या मैसेज पास कर लेता है? दिल मांगे मोल करना आर्मी के क्या होता है, आर्मी का पोर्शन होता है। वो अपने से सीनियर को बता रहा है, मुझे अभी भी दिल कर रहा है, दूसरी जगह मेरे को दिलाओ, मैं वहां से भी पाकिस्तान हटाना चाहता हूँ, ये लिखा हुआ था। उसके पर हिम्मत भी था। उसके बाद उनके सीनियर ने उनको दोबारा आदेश दिया जाता है या दोबारा टास्क दिया जाता है। 514 कैप्चर करने के बाद उनको आदेश दिया जाता है, अपना टीम को लेके फॉरेन से टॉप पे कैप्चर करो। यानी फॉरेन से टॉप के कैप्चर के दौरान यानी उनको 5 गोली लगने से कारण से फॉरेन से टॉप पर शहीद हो जाता है। कौन शहीद होता है? कितना गोली? 5 गोली लगने से कारण से फॉरेन से टॉप पर शहीद हो जाता है। शहीद होने के बाद उनके काम को देख के, उनके बदलू को देख के इस जगह पर उनको परमवीर चक्र दिया जाता है। बाकी उसके सती बचा कुचा ने 1 महीने के दौरान पूरे को पूरा रिकैप्चर कर देता है। फॉरेन से टॉप कैप्चर करने के बाद नेक्स्ट समाता हूँ टगार हिल। टगार कैप्चर करने के लिए आर्मी ने एक अलग सा एक रेजिमेंट को आदेश दिया जाता है। जिस रेजिमेंट का नाम था 18 ग्रेनेडियर था। 18 ग्रेनेडियर ने पूरे को पूरा रिकैप्चर को कर देता है। लेकिन वो रिकैप्चर के दौरान 18 ग्रेनेडियर के एक रिफरमैन जिनका नाम था योगिंदर सिंह यादव था, यानी टगार रिकैप्चर के दौरान यानी उनको 70 गोली लगने के बावजूद भी, गाल होने के बाद भी टगार के टॉप के ऊपर अपना इंडिया की तिरंगी लहरा के 3 बार भारत माता की जय पुकार के आता है। आज भी जिंदा मौजूद है। कारगिल इस जगह का नाम हम पुकारते तलवार नाम से। 2 मई को हमारा युद्ध कहाँ से शुरू होता है? बटालिक सेक्टर से शुरू होता है। 26 जुलाई को कारगिल के अंदर आके युद्ध को समाप्त होता है। ये लड़ाई 2 मई से लेकर 26 जुलाई तक चलते रहा। एक दिन एक रात में रुका नहीं हुआ, लगातार चलते रहा। लगभग कितना महीना हो रहा था? 3 महीना हो रहा था। 3 महीने के दौरान जिन्हें भी पाकिस्तान बटालिक से लेकर कारगिल से लेकर दराज तक अपनी रेखा पाकिस्तान घुस पे चुके थे। लगभग 3 महीने के दौरान इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान आर्मी को अपना जमीन से एक छोटा सा भी टुकड़ा तक उठाना मौका नहीं देता इंडियन आर्मी पाकिस्तान को। लगभग 3 महीने के दौरान ये देश को सुरक्षा करते करते उस 3 महीने के दौरान अपना इंडियन आर्मी शहीद हुआ था 527। इसीलिए हमारे हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस से मनाता हूँ। जय हिंद। थैंक यू। मैं आप लोगों को कारगिल वार के बारे में बता दिया था। सबसे पहले हमारे ये तो पाकिस्तान